हाय गाइस, आज हम बात करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन स्लोली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल देखेंगे हम, ठीक है। स्लोली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जो मैग्नेटिक फील्ड स्लोली वेरिंग होती है और जो हमारे पास लार्मर रेडियस आता है वो कांस्टेंट आता है उसमें। ये लार्मर की कोई भी मतलब लार्मर पीरियड कांस्टेंट आता है। तो हमने सबसे पहले इस तरह से ये चीज़ लिख देनी है, हमने बताना है कर्ल वी एक्स वी जेड, मतलब ये सारी चीज़ें लिख देनी। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कर्वेचर, ही बोलेंगे ग्रेडियंट है हमारे पास, ठीक है। अब मैं पता क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी मेरे पास कोई मतलब चार्ज पार्टिकल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स देखेंगे हम किस तरह से, फिर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कर्व क्यों बनता है मेरे पास, ठीक है। लार्मर रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एफ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स E1 E2, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास क्या कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है हमारे पास, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरफ को लग रही है, फोर्स इस तरफ को लग रही है, तो ड्रिफ्ट जो है वो इस तरफ को जाएगी। ये मेरे पास एक कर्व बना देती है। और किसी सॉलिनॉइड की बात करें तो वो इस तरह से दिखेगा हमको, ठीक है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस तरफ है, फोर्स CF। सेंट्रीपिटल फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड नीचे को, सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर को, मतलब अपोजिट लग रही है मैग्नेटिक फील्ड के सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो मतलब ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, मतलब ये देखो, इसमें डिस्टेंस ये देखो, ढंग से बनाया नहीं, फिर से बताती हूँ मैं आपको। इसको डिस्टेंस जो बोलेंगे इसको हम बोलेंगे R, लार्मर रेडियस बोलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ओके। और मैं क्या बताऊँ आपको इसमें से और नया, कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कोई पॉइंट होगा चार्ज पार्टिकल का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये हमारे पास RL जो इनका और इसका डिस्टेंस लार्मर रेडियस होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर को लग रही है, यहाँ पे साथ में E2 दिया जाएगा और यहाँ पे E1 दी जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगी कि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है आप सभी जानते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो क्या होती है, mv स्क्वायर ओवर r। यहाँ पे हमारे पास पैरेलल आएगा, ठीक है, वेलोसिटी पैरेलल है, ठीक है। mv स्क्वायर ओवर r आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पैरेलल की बात हो रही है अभी यहाँ पे फ़िलहाल, ठीक है। और अब मैंने देखो, मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है mv स्क्वायर ओवर r ही आएगा, साथ में ये जो E1 E2 है ना, इनको भी लिखा जाएगा E2 और E1, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, v स्क्वायर इस तरह से, ये भी पैरेलल आएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो क्या जाएगा, मैंने क्या करा, ये जो वैल्यू इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा और ये वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दूँगी। तो मैं देखती क्या आता है मेरे पास। तो देखो मेरे पास ये चीज़ बन गई। अब हमने पढ़ा कि I क्रॉस J क्या होता है, K होता है, ठीक है, ये क्रॉस में है। और J क्रॉस I जो होता है वो क्या होता है, माइनस K होता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे E2 क्रॉस E1 है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बन जाएगा, E माइनस ऑफ EK बन जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैंने बात करी थी। जब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाती है, फोर्स इस तरफ हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी इस तरफ को चली जाती है, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट हो जाते हैं इस तरफ को। तो अब हम क्या करूँगी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हम लिख दूँगी मैं इसको, वो क्या आ जाएगी मेरे पास, उसको F से नोट करूँगी, जो कि होगी मेरे पास VF Q ओवर F, और यहाँ पे B ओवर B का स्क्वायर। अब मेरे पास जो कर्व दिया हुआ है, जो V कर्व ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से बस कर्व बन रहा है, वो कितना आता है, E ओवर C, सॉरी वो आता है C ओवर E। तो C ओवर E V कर्व जो होगा, और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने लगाई हुई थी F CF, यहाँ पे B ओवर B का स्क्वायर, और साथ में F का ये लग जाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो तुम्हारे पास वैल्यू होगी उसको तुम यहाँ पे भर दोगे, लेकिन नेगेटिव साइन याद रखना, EK आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ EK। तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, जो B कर्व होता है उसको C ओवर E,
सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये दोनों चीज़ वैसे की वैसे लिख दी। FCF की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ पे भर दी, बस इतना फ़र्क हुआ कि जो यहाँ पे FCF की वैल्यू 2E के माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि E2 और E1 जो होगा वो माइनस ऑफ E के होगा ना, तो ये इस तरह से जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट के मेरे पास ये आ गया। तो इसमें पता चल रहा है कि जो ड्रिफ्ट होता है वो डिपेंड करता है साइन पे, चार्ज के साइन पे, और अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी जब अपोजिट साइन होगा। तो इतना था आपके पास इसका। अब आ गया कि स्लोली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है क्या एक्चुअल में, तो वो होती है टाइम वेरिंग और स्पेस वेरिंग। टाइम वेरिंग में मेरे पास क्या आता है, हमारे पास आता है लार्मर फ्रिक्वेंसी, इसको हम नोट करते हैं टाउ 2 पाई ओमेगा सी। अगर ये जो लार्मर फ्रिक्वेंसी 2 पाई ओमेगा सी अगर ये कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ, अगर ये चीज़ जो है मेरी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे टाइम वेरिंग। और अगर ठीक है, और स्पेस वेरिंग के लिए अगर एक और पॉसिबिलिटी ले लेती हूँ मैं, कि अगर मेरे पास मान लो RL है और वो कांस्टेंट है ओवर लार्मर रेडियस। ये किस चीज़ पर कांस्टेंट था, ये चीज़ मतलब नॉर्मल थी, ठीक है, तो ये लार्मर पीरियड के ऊपर कांस्टेंट, लार्मर रेडियस। अब देखो, अगर मान लो कोई इफ़ इट इज़ कांस्टेंट ओवर लार्मर रेडियस, अगर क्या है, कांस्टेंट है ओवर लार्मर रेडियस, लार्मर रेडियस के अंदर ही क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, स्पेस वेरिंग। ठीक है, तो अब मैं शुरू करती हूँ। जो मेरे पास टाओ है, टाओ क्या है, मैंने बताया आपको 2 पाई बाय ओमेगा सी होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, टाओ को मैं लिखूँगी 1/b, और इसी का कर्ल b ओवर कर्ल t कर दूँगी। बोलूँगी ये चीज़ है मेरे पास, अगर ये छोटी है 1 से, तो इसको मैं बोलूँगी टाइम वेरिंग। अगर मेरे पास यहाँ पे टाउ की जगह मैं r कर देती हूँ। अब याद रखना कैसे याद करनी है, यहाँ पे b और v को साथ में देख लेना है हमने, तो डेल्टा b ओवर b, ये चीज़ जो है ये टाइम वेरिंग है, और ये चीज़ जो है स्पेस, क्योंकि स्पेस के लिए r लग रहा है। ठीक है, ये लार्मर रेडियस। तो अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या हैं, एडियाबेटिक हैं। एडियाबेटिक का मतलब होता है स्लो होते हैं। ठीक है, एडियाबेटिक मतलब एडियाबेटिक क्या है, एडियाबेटिक अप्रोच है ये, तो मतलब हीट विल नॉट चेंज, हीट जो होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब नाउ इफ़ फील्ड इज स्लोली वेरिंग देन सम क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो कुछ क्वांटिटी की होगी कांस्टेंट की कांस्टेंट रहेंगी। तो बताती हूँ मैंने क्या लिखा है नोट्स में। पहले टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, स्पेस वेरिंग ये क्या होता है, स्लोली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिर मैंने आपको ये चीज़ बताई। ठीक है, फिर अनदर पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई, टाओ को मैं किस तरह से लिखूँगी, टाइम वेरिंग के लिए, स्पेस वेरिंग के लिए एडियाबेटिक अप्रोच होती है, मतलब हीट विल नॉट चेंज। नाउ इफ़ फील्ड इज स्लोली वेरिंग, अगर फील्ड मेरे पास स्लोली वेरिंग है, देन सम क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक मोमेंट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करेंगे। अब मैं लगाऊंगी अपना फेरेडेज लॉ। तो फेरेडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फेरेडेज लॉ बोलता है इज इक्वल्स टू -1 ओवर ई ले लो, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास कर्ल वी बाय कर्ल टी। देख सकते हो ये ई है कि सी है, हाँ सी। तो फेरेडेज लॉ हमारे पास ये होता है। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ई के परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, वो होती है हाफ mv²। तो हाफ mv² को मैं ऐसे लिख दूँगी। अब काइनेटिक एनर्जी में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो डेल्टा लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन होगा ही होगा, तो वर्क डन होगा FDL की फॉर्म में। तो अगर मूव करते हैं एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की तरफ, तो F.dl आ जाएगा, जो F की होगा वो QE होगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसे क्लोज इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा। चार्ज मूविंग जो वो चार्ज जो मूव कर रहा है क्लोज पाथ के अंदर, तो हमारे पास E.dl आ जाएगा। उस स्टोक्स थ्योरम लगाऊंगी मैं, क्योंकि हमें फाइंड करनी है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो E डेल क्रॉस E में फेरेडेज की जो वैल्यू लिखी थी ना,
ये -1/c वाली ये वैल्यू मैं भर दूँगी और साथ में ds लग जाएगा और e जो होगा ये वाला e यहाँ का आया होगा, ठीक है। और ये वाला e से ये बन जाएगा और dl का ds बना दूँगी। तो यहाँ पे लिखा है कि ये चीज़ बन जाएगी। नाउ लुक एट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इन नॉर्मल ऑर्बिट एरिया इज़ लाइक दिस। यहाँ पे पाई r स्क्वायर लिख देना है और r जो वो RL की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या करा, जो मेरे पास लास्ट रिजल्ट है वो मैंने ये लिख दिया। जैसे काइनेटिक एनर्जी को मैंने करा कि चेंज क्या रहा है काइनेटिक एनर्जी में, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लेके आऊँगी। वो इस तरह से होगा जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कैसे होगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी आपके पास, वो होगी 1/b, मतलब इस तरह से, मतलब क्या लिख रही हूँ मैं अभी। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लेके आना तो डेल्टा b इज इक्वल्स टू कर्ल v ओवर कर्ल t और डेल्टा t। इस तरह से चेंज अगर आपने देखना है तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसको मतलब कि डेल्टा b एंड t की वैल्यू जो होगी वैसी की वैसी रहने देनी है और बाकी की वैल्यू मैंने निकालनी है। तो ये t है ना, ये लार्मर रेडियस है मेरे पास, तो ये कितना आ जाएगा 2π/ωc कर्ल v ओवर कर्ल t और डेल्टा b। तो इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, तो इस चीज़ को यहाँ भेज दो। कर्ल v की वैल्यू आ गई। कर्ल v की वैल्यू तुम कहाँ पुट करोगे, जो फैराडेज वाला, ठीक है, उसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, और कर्ल v कर्ल t आ गया। और 6 को तुम फोर्थ इक्वेशन, ये वाली फोर्थ इक्वेशन इसमें डाल दोगे। यहाँ पे कर्ल v कर्ल t यहाँ पे लिख दोगे, सॉल्व करोगे तो क्या देगा ERL का स्क्वायर, ये चीज़। तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं, म्यू, क्या बोलते हैं इसको, म्यू डेल b। और उसके बाद जो म्यू होता है वो क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना ½ mv², तो वही ½ mv² और साथ में मैग्नेटिक फील्ड के लिए b लगा दो। वही कंसीडर याद करने का तरीका यार। तो 1/v लाइक दिस एंड म्यू इधर भेज दो, म्यू b इज इक्वल टू दिस। एंड नाउ कुछ चेंज लगाऊंगे तो डेल्टा इंट्रोड्यूस हो जाएगा और b डेल्टा म्यू 0 यानी कि कांस्टेंट, यानी कि हमने क्या प्रूव कर दी, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। अब यही सेम चीज़ मैंने पीछे लिखी हुई थी हमारे पास की, मेरे को बताती हूँ। ये कि जो हमारे पास जो स्लोली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसमें कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, वो होती है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैंने कांस्टेंट करवा दी। तो फ़िलहाल इतना ही बताऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बहुत ज़्यादा यार, मतलब कि एक पेज और है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। थैंक यू।